कंगना रनौत और बीएमसी के मामले में अदालती कार्रवाई भले टल गई, लेकिन ये जंग अभी जारी है। सीधे आपको मुंबई लेकर चलते हैं। कंगना रनौत के घर के बाहर वो अपने घर से अपने दफ्तर के लिए निकली हैं। जयप्रकाश इस वक्त वहां मौजूद है। जेपी, देखिए सौरव, यहाँ पर कंगना किसी भी वक्त अपने घर के बाहर निकल सकती है। व्हाइट कलर की जो मर्सिडीज गाड़ी है वो अंदर लग चुकी है और गाड़ी के अंदर कंगना बैठी हुई है, ऐसी यहाँ पर हमें जानकारी मिल गई है। थोड़ी देर बाद कंगना रनौत यहाँ से निकलकर अपने दफ्तर जा सकती हैं, उस दफ्तर जहाँ पर बीएमसी की तोड़फोड़ हुई थी और जहाँ पर बीएमसी ने तोड़फोड़ की थी। और निश्चित तौर पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको सौरव बताऊं कि कंगना पहली बार यहाँ पर ये देखने के लिए जा रही हैं अपना दफ्तर। रंगोली को उन्होंने भेजा हुआ था और रंगोली को भेजने के बाद आज पहली बार कंगना जो है इस अपने घर से दफ्तर के लिए निकलेंगी। बॉम्बे हाईकोर्ट में स्टे मिला हुआ है, बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई टली हुई है और अब ये जो सुनवाई है वो जो है 22 सितंबर को होगी। देखिए हलचल पूरी बढ़ गई है, एस्कॉर्ट की गाड़ी लग गई है सौरव। और यहाँ पर देखिए ये पुलिस कांस्टेबल और ये देखिए ये एस्कॉर्ट की गाड़ी और ये कंगना की गाड़ी देखिए, ये देखिए मर्सिडीज है, ये देखिए उनके जो वाइस सिक्योरिटी गार्ड अंदर बैठे हैं सौरव। और ये कंगना रनौत यहाँ से MH02 to BM 0005 ये देखिए ये निकल रही है। और कंगना रनौत जो है सौरव वो अपने दफ्तर जा रही है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कंगना रनौत को देखिए सौरव, ये निकली कंगना रनौत अपने दफ्तर के लिए। और ये कॉन्वॉय भी जो है पीछे निकल चुका है सौरव, हम भी पीछे निकल रहे हैं सौरव। ठीक है जयप्रकाश, आप उनके साथ साथ चलिए। कंगना रनौत अपने घर से अभी निकली है अपने दफ्तर के लिए, वो दफ्तर जहां पर बीएमसी ने कल तोड़फोड़ की थी वो देखने के लिए अपने घर से अभी रवाना हुई है। कंगना रनौत की गाड़ी के पीछे हैं और मैं आपको बताऊं, देखिए सामने कॉन्वॉय नजर आ रहा है कंगना रनौत का सौरव, अगर आप देख पा रहे हैं हमारे कैमरे में। जयप्रकाश, कल से लेकर लगातार कंगना रनौत ट्विटर के जरिए उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को जवाब दे रही थी। आज वो पहली बार जा रही हैं अपने घर पर, अपने दफ्तर देखने के लिए कि वहां पर कितनी तोड़फोड़ हुई है। और ये जितनी तस्वीरें हमने अब तक दिखाई हैं दर्शकों को, उससे साफ है कि ये जो तोड़फोड़ थी ये केवल बीएमसी के मुताबिक जो वो जिसे अनाधिकारिक या गैर कानूनी निर्माण कहते हैं उसको तोड़ने की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि साफ बदले की कार्रवाई थी। कंगना रनौत के दफ्तर के अंदर रखी उनकी पेंटिंग्स, उनका फर्नीचर तक तोड़ डाला गया। यानी उनका वो निजी सामान जिसका किसी निर्माण से वैध या अवैध कोई लेना देना नहीं था, उसको भी बीएमसी ने तोड़ा है। और इसको लेकर के कंगना रनौत ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर भी की थी। कितनी दूरी पर है उनके घर से उनका दफ्तर, जेपी? देखिए सौरव, बस पहुंचने ही वाले हैं। करीब 7 मिनट की दूरी पर कंगना रनौत का घर और दफ्तर है और हम यहां पर कंगना रनौत के दफ्तर के पास जो पाली हिल रोड है बांद्रा का, वहां पर पहुंच गए। आप कॉन्वॉय देख सकते हैं साफ तौर पर। इस कॉन्वॉय के अंदर मुंबई पुलिस की एक गाड़ी है, एक जीप है, कंगना रनौत की BMW है और उसके आगे जो CRP की गाड़ी है, यानी जो अतिरिक्त जो पुलिस बल दिया गया है, सिक्योरिटी दी गई है कंगना रनौत को, वो लगातार हम देख सकते हैं कि खार 16 रोड से हम बांद्रा पाली हिल पर पहुंच गए हैं। और देखिए दूसरी गाड़ी मुंबई पुलिस की आ गई है सौरव, ये दूसरी गाड़ी मुंबई पुलिस की जो एस्कॉर्ट कर रही थी वो पीछे छूट गई थी, वो भी आ गई है। यानी 2 मुंबई पुलिस की गाड़ियां, एक CRP की गाड़ी, करीब 8 कमांडो और उसके अलावा 3 और गाड़ियां। तो लगातार कंगना रनौत को एस्कॉर्ट करके यहां पर पाली हिल उनके दफ्तर में लाया जा रहा है। सुबह से इंडिया टीवी लगातार ये बात बता रहा है कि कंगना रनौत ठीक है जयप्रकाश, आपके पास लौटते हैं। अपने दफ्तर वो पहुंच रही है, वहां पर दिनेश मौर्य इस वक्त मौजूद है। दिनेश, जरा वहां की हलचल दिखाइए। कंगना किसी भी वक्त वहां पहुंच रही है। सौरभ, कॉन्वॉय आ गया, कॉन्वॉय आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए आगे कंगना की गाड़ी यहाँ पर पहुंच गई, कॉन्वॉय जो है वो पहुंच गया। देखिए स्कॉट गाड़ी आगे जा रही है और पीछे सफेद रंग की है जो आप गाड़ी देख रहे हैं, इसी BMW गाड़ी में साथ ही में वाईकाटी के जो जवान है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर कंगना रनौत की गाड़ी ये आगे बढ़ती हुई जा रही है, आप यहाँ दृश्य में देख सकते हैं। कंगना रनौत को लेकर कंगना रनौत पहली बार अपने दफ्तर में पहुंची और यहाँ पर देखिए कंगना रनौत पहुंची। यहाँ से आप कंगना रनौत उतरेंगी और यहाँ से अपने कमरे में जाएंगी। ये तस्वीरें देखिए, पहली बार जिस जगह को उन्होंने इतने मेहनत से खड़ा किया था, आज जब तोड़ दिया गया, तब कंगना रनौत यहाँ पर पहुंची है और अब अपने घर में जाने वाली है, अपने दफ्तर में जाने वाली, उस मंदिर में जाने वाली है जिसे तोड़ दिया गया। इसे राम मंदिर कहा था। आप देखिए उनकी बहन है रंगोली जी, आप कुछ कहना चाहिए? रंगोली जी देखिए
उनकी बहन रंगोली भी है। और अब ये मेन गेट आप देख रहे हैं यहाँ से, यहाँ पर इस गाड़ी में कंगना रनौत है। अब उनकी बहन जो है वो उतर चुकी है, वो अंदर जाएंगी। साथ ही में उनके जो लॉयर हैं वो भी उतर चुके हैं और उनकी जो प्राइवेट पर्सनल सिक्योरिटी है वो, साथ ही में जो जवान है वो, इन दोनों को आप देख सकते हैं। आप उनकी बहन को आप देखिए, वो गई इनके गेट के अंदर। आप कंगना रनौत अब से कुछ ही पलों बाद इस कार से, ये बाईं तरफ वो बैठी हुई है, आप जो है कंगना रनौत आप उतर कर अपने कमरे में यहाँ पर इस दफ्तर में जाएंगी। पूरा सिक्योरिटी का घेरा लगा हुआ है। आपको बता दूं कि कल से ही जो है कंगना रनौत यहाँ पर आना चाहती थी, लेकिन इंतजार करी थी कि कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में क्या होता है। उन्होंने आज अपनी बात जो है कोर्ट के सामने रखी है, एफिडेविट में और कुछ बदलाव करने हैं, वो बात रखी, वक्त मांगा। और जब कोर्ट ने इस सुनवाई को टाल दिया तब कंगना रनौत यहाँ पर पहुंची है। इसी दफ्तर में कुछ ही दिनों पहले उन्होंने जो है लॉकडाउन के पहले पूजा अर्चना की थी, नए फिल्म का ऐलान किया था। लेकिन जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, जिस जगह को उन्होंने एक एक अपने मेहनत से सजाया, एक एक ईंट रचाई, हर एक छोटे छोटे बदलाव किए। और देखिए इंस्ट्रक्शन मिल गया, आप कंगना रनौत जो है उतरने वाली, ये दरवाज़ा खुला है। आप कंगना रनौत पहली जगह कंगना रनौत आप अपने जो है जा रही है अंदर। उन्होंने मीडिया को हाथ वेव किया और साथ ही में अब कंगना रनौत जो है वो अपने इस कमरे के ऑफिस के अंदर जा रही है। और दृश्य में आप देखिए किस तरह से अंदर के दृश्य जो है हम वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि कंगना रनौत जो है वो अंदर चलेगी। मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा टॉप एंगल से आप विजुअल दिखे। कंगना रनौत जो है वो अंदर जा रही, टॉप एंगल मेरे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना पॉसिबल हो सके वो टॉप एंगल से कंगना के जो है अंदर के दृश्य दिखाए। कंगना रनौत अब उस मंदिर पर हम दूसरी तरफ चलते हैं, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या अंदर के दृश्य है, अंदर के जो विजुअल्स है हम वो दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। यहाँ पर कंगना रनौत जो है वो अंदर गई है और उनका दृश्य आपको दिखा दें। ये उनका मंदिर जिसे तोड़ दिया गया, यहाँ पर देखिए काफी जगह देखिए पुलिस वाले जो वो मीडिया को हटाने की कोशिश करें, लेकिन कंगना रनौत के अंदर की तस्वीर जो है हम वो आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। आप दृश्य में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है मीडिया के जबावड़े के अपने ग्राउंड फ्लोर से आप पहले मंजिल पर जाएंगी। जिस जगह पर जो है तोड़ा गया था उस एक जगह को देख रही है कंगना रनौत। मुंबई पुलिस रोक रही, मुंबई पुलिस की भूमिका पर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर क्यों उन्हें मीडिया को यहाँ से हटा रही जब एक सुरक्षित जगह है वहाँ से मीडिया को हटाने की कोशिश कर रही है। हम जो है कोशिश करेंगे आपको जो है दृश्य दे पाएंगे। यहाँ पर कंगना रनौत के पहले दृश्य अंदर कंगना रनौत जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उसी पर है। ये देखिए कंगना रनौत अपने दफ्तर के अंदर, जिसने ये राम मंदिर तोड़ा है लेकिन राम मंदिर दोबारा बनेगा। और आज अदालत में सुनवाई चल रही थी जहां कंगना रनौत ने बीएमसी से हर्जाने की मांग की है। जो भी तोड़फोड़ हुई है उनके दफ्तर में, उन्होंने कहा यह बिल्कुल गलत तरीके से हुई है, गैर कानूनी तरीके से हुई है, क्योंकि 30 सितंबर तक किसी भी किस्म की इस अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी थी। उसके बावजूद बीएमसी ने एक्शन लिया, जिसे कंगना ने अपने वकील के जरिए गैर कानूनी बताया और हर्जाने की मांग की है बीएमसी से। और पहली बार कल से आप देख रहे हैं उनको अपने इस दफ्तर पर पहुंचे हुए। कल से लगातार वो कई ट्वीट्स कर चुकी हैं। कल रात तक वो लगातार संदेश दे रही थी महाराष्ट्र सरकार को भी और अपने फैंस को भी कि इस लड़ाई से वो पीछे हटने वाली नहीं है। एक तरफ अदालती लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ आप कह सकते हैं जनता की अदालत में भी लड़ाई जारी है, जहां कंगना रनौत उद्धव सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है लगातार। और बड़े तीखे और तल्ख अंदाज में उन्होंने हमला बोल रखा है उद्धव सरकार के ऊपर। कल उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि मेरा दफ्तर टूटा है आज, कल तुम्हारा घमंड। पहले एक दिन पहले वो नोटिस देते हैं, नोटिस देने के बाद 24 घंटे का समय देते हैं कि 24 घंटे में आप जो है हमारी इस नोटिस का जवाब दीजिए। जवाब नहीं देते तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। आगे की कार्रवाई तोड़क कार्रवाई होगी या नहीं होगी ये उस समय उन्होंने साफ नहीं किया था। बीएमसी का नोटिस आने के फौरन बाद जो है मैच कुछ ही घंटों के भीतर कंगना के जो वकील है वो रिजवान ने अपना उनका जवाब भेज दिया। जवाब में उन्होंने यहाँ पर पहुँचते हाथों में हथौड़ा लिए, बुलडोजर लिए, अन्य सामान लिए यहाँ पर आते हैं और मैच 10 बजे के बाद यहाँ पर जो है तोड़क कार्रवाई शुरू हो जाती है। ये भी तब होता है जब कंगना रनौत जो है वो मुंबई आने के लिए निकलती है और इसी दौरान 2 घंटे के भीतर इस बंगले, इस दफ्तर जो जिसे उन्होंने बड़े प्यार से सजाया था, उसके एक एक कोने में हर जगह जहाँ जहाँ हो सकता था वहाँ पर जो है तोड़क कार्रवाई की जाती है। उसकी मौजूदगी होनी ज़रूरी होती। इतना ही नहीं, खुद से कभी भी कोई एजेंसी जाके तोड़ती नहीं है, पहले वो मौका देती है उस व्यक्ति को जिसने इलीगल स्ट्रक्चर बनाया है कि वो अपना सामान खुद से निकाल ले। अगर वो नहीं निकालते तब वो तोड़क कार्रवाई की जाती। यहाँ पर जो है कंगना को उसकी सफाई रखने के लिए सिर्फ एक नोटिस का जवाब देने के लिए कहा
गया, लेकिन ना तो उनको उनका सामान निकालने का मौका दिया गया, ना ही जब वो खुद यहाँ पर और जब तोड़क कार्रवाई शुरू हो रही थी, हमारी कई बड़े बीएमसी के जो नेता है उनसे बातचीत हुई, उनका कहना था कि ये पार्टी कार्रवाई नहीं, हम ये कार्रवाई करें, पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगले दिन, आज के दिन सौरभ, जब सामना अखबार जो है मुखपत्र शिवसेना का वो आता है, उसके फ्रंट पेज पर कहा जाता है उखाड़ दिया। इसका अर्थ क्या था? शिवसेना लगातार कल से ही कह रही थी कि हमारे इससे कोई लेना देना नहीं। एक जो नगर पालिका है वो अपना कार्रवाई कर रही है इलीगल स्ट्रक्चर के खिलाफ, लेकिन आज की हेडलाइन क्या बताती है? उखाड़ दिया। ये शब्द अपने आप में बताने के लिए काफी था कि शिवसेना बदला लेना चाहती थी। शिवसेना जो है कंगना रनौत को जो है जिस तरह से उन्होंने उनको करारा जवाब दिया, सत्ता में रहने वाली पार्टी के से डरी नहीं, उनके धमकियों से डरी नहीं, जिस तरह से मुखर होकर लगातार उनके गलत कामों को एक्सपोज कर रही थी, उसके खिलाफ जो है इस तरह का डिमोलिशन किया गया। और कोर्ट ने भी ये बात साफ तौर पे, कल जब ये पूरा मामला आया, कोर्ट ने भी कहा कि उनके इंटेंशन पर सवाल खड़े होते, मंशा पर सवाल खड़े होते, इतनी जल्दी जो है बीएमसी अन्य जो इलीगल स्ट्रक्चर है उन्हें गिराने के लिए क्यों नहीं की गई। एक और चीज बताता हूं मैं, ये रहा कंगना का बंगला, उसके ठीक बगल में एक और स्ट्रक्चर है मनीष मल्होत्रा, जो मुंबई जो बॉलीवुड के बहुत बड़े डिजाइनर है, उनका भी स्ट्रक्चर है, वहां पर भी इलीगल काम किया गया हुआ है। और लेकिन उन्हें 7 दिन का नोटिस दिया जाता है, और यहाँ पर जो कंगना है उन्हें सिर्फ 1 दिन का नोटिस दिया जाता है। सेम डे दोनों जरूरत जो दम दिखाया था कंगना ने, उससे जो है सरकार डरी हुई थी। सरकार को यह हजम नहीं होता, खास तौर पे शिवसेना जो 1966 से उनकी पार्टी बनी है, आज तक कभी किसी ने भी उनके खिलाफ। देखिए ये कुछ और तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से यहाँ पे तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई है, चलने की जगह तक नहीं है वहां पर। ये कंगना के दफ्तर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और इसमें पहली मंजिल पर, दूसरी मंजिल पर सब जगह तोड़फोड़ की गई है। जो उनका फ्रंट का जो फसाड है उसको तोड़ दिया गया है। और जो बात अभी दिनेश आपको बता रहे थे, बगल में डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का भी दफ्तर है, और वहां पर भी नोटिस लगाया गया था उसी दिन जब कंगना रनौत को नोटिस दिया गया। मनीष मल्होत्रा को जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त, और अगले ही दिन कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़। इसमें रत्ती भर भी शक नहीं है कि शिवसेना ने बीएमसी के जरिए, जिसे वो कंट्रोल करती है, कंगना रनौत से बदला लिया। कंगना रनौत ने जो मोर्चा खोल रखा था उद्धव सरकार के खिलाफ, उसका प्रतिशोध लिया। लेकिन सरकारें जब प्रतिशोध लेती हैं किसी एक नागरिक के खिलाफ, तो आप समझ सकते हैं वो कितनी कमजोर साबित होती हैं। और इससे बहुत ज्यादा कमजोर साबित हुई उद्धव सरकार, जिस किस्म की कार्रवाई उन्होंने की कंगना रनौत के खिलाफ। कंगना रनौत ने जो कुछ भी कहा हो, जो भी उन्होंने स्टैंड लिया हो सुशांत के मामले में, या उन्होंने शिवसेना के लिए कुछ भी बोला हो, मुंबई पुलिस के लिए भी कुछ बोला हो, अगर उसमें कानूनन कुछ गलत है तो सरकार कानूनी कार्रवाई करे, उसका अधिकार है। लेकिन इस तरीके से एक व्यक्ति के खिलाफ बदला, प्रतिशोध की भावना से उसकी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, वो भी सारे कायदे कानूनों को तोड़कर, और इसीलिए हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई। हाईकोर्ट का खुद का आदेश है कि 30 सितंबर तक मुंबई के अंदर किसी अवैध निर्माण की तोड़फोड़ की कार्रवाई बीएमसी नहीं करेगी। नोटिस देने के 1 दिन के बाद बीएमसी ने लेकिन ऐसा किया तो यह हाईकोर्ट के आदेश की भी अवमानना का मामला बनता है, जिसको लेकर कंगना अदालत पहुंची है। एक बार फिर हम दिनेश के पास चलेंगे, इससे पहले फिर आप ये तस्वीरें देखिए। एक चीज जो बाहर थी उसे तहस नहस कर दिया गया, बुलडोजर बुला करके यहां पर तोड़फोड़ की कार्रवाई बीएमसी ने कल की है। दिनेश, ये जरा बताइए दर्शकों के लिए कि कंगना का ये दफ्तर कितनी मंजिल का है, और ये जो कार्रवाई हुई है किस किस जगह पर की है बीएमसी ने? देखिए, कंगना निकलने वाली, मैं आपको बताते हुए आगे आपके सवाल का जवाब देता हूं। कंगना देखिए यहाँ से ये निकल रही है, 2 मंजिला है। कंगना जो है अपने इस दफ्तर को देखकर देखिए अब यहाँ से निकली, अपने कार में बैठ गई है कंगना रनौत। यहाँ पर जो उनका 2 मंजिला ये कमरा था, और इस कमरे के अंदर जो है ग्राउंड फ्लोर के अलावा 2 फ्लोर और थे। ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी, लेकिन जब कंगना रनौत ने इसे खरीदा उसके बाद इसे जो है अपने दफ्तर में इसे कन्वर्ट किया। कुछ ज़रूरी बदलाव जो उन्हें लगे दफ्तर के लिहाज से वो उन्होंने किया। साथ ही में आपको बताओ, जो उनकी पहली मणिकर्णिका फिल्म जो है, उसकी पहली जो फिल्म है, उस पहली फिल्म के लिए जो है, पहली फिल्म के लिए जो पूजा है वो पूजा यहाँ पर की गई। और अब देखिए यहाँ पर जो है कंगना रनौत की गाड़ी वो यहाँ से निकल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते किस तरह से जो है कंगना रनौत जो है वो यहाँ से जा रही है। हम कोशिश करेंगे अगर वो मीडिया से बातचीत करना चाहे तो। देखिए उनका काफिला है, वो बिना बात किए जा रही है, और शायद ट्वीट के जरिए हर बार अपनी बात वो रखती है। मैं आपको ये बंगला दिखा रहा था उनका, इस घर को उन्होंने जो है बड़े प्यार से सजा, 46 करोड़ में ये पूरा बंगला जो है उसे खरीदा था। और इसके अंदर ग्राउंड फ्लोर पर तोड़फोड़ की गई है, फर्स्ट फ्लोर पर तोड़फोड़ की गई, सेकंड फ्लोर जो है वहाँ पर किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं हुई है। साथ ही में अब चूंकि कंगना आई है तो आपको अंदर के दृश्य में दिखाने की कोशिश करता हूँ।
कि किस तरह से कंगना रनौत यहाँ पर गई, क्या क्या चीज़ें उन्होंने यहाँ पर देखी, साथ ही में जो है यहाँ पर फिलहाल क्या स्थिति है। यहाँ पर मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन जाए, थोड़ा कोशिश करे अंदर के कुछ आपको दृश्य दिखाए जहाँ पर कंगना जाकर आई थी। देखिए अभी भी जो उनकी टीम के कुछ सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद है। सामने एक मंदिर देख सकते हैं, कंगना की लीगल टीम की एक महिला को आप देख सकते हैं, साथ ही में कुछ कर्मचारी जो है। अब काफ़ी सामान इनका इस बंगले के अंदर डैमेज हुआ है, तो जो कुछ बचा हुआ है उससे कम से कम अच्छे तरीके से समेटने की कोशिश जो है वो की जाएगी। और दूसरी अहम चीज़, चूँकि कोर्ट ने कहा है कि ना तो इसके आगे अब कोई तोड़फोड़ होगी, ना ही किसी और चीज़ को जोड़ा जाएगा, तो अब जो है कोर्ट के अगले आदेश तक जो है बंगला जो है जस की तस स्थिति में रहेगा, इस तरह का साफ आदेश दे दिया गया है। बीएमसी ने आज जो है अपनी एफिडेविट जो फाइल किया, उस एफिडेविट में फिर एक बार जो है बीएमसी की तरफ से कहा गया है कि कंगना रनौत जो है उन्होंने इल्लीगली इसमें बदलाव किए थे, और अब जो है उस बदलाव को प्रोटेक्ट करने की इजाज़त जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट ना दे। तो बीएमसी अपनी बात पर अड़ी हुई। वहीं दूसरी तरफ कंगना रनौत का भी कहना है कि उनकी तरफ से कुछ गलत नहीं किया गया, उनके प्रीमाइसेस में ट्रेस पासिंग की गई है बिना इजाज़त। जो है बीएमसी के कर्मचारी, ये जो आप घर देख रहे हैं, बंगला देख रहे हैं, उस बंगले के अंदर घुस जाते हैं बिना इजाज़त लिए, तोड़फोड़ करते हैं, मानहानि का भी दावा जो है वो की जा रही है। और सबसे अहम, जो लाखों रुपए का नुकसान उन्हें हुआ है, या फिर हम ये आंकड़ा करोड़ों में भी हो सकता है, कंगना की तरफ से साफ तौर पे कह दिया कि वो इसकी नुकसान भरपाई लेंगी, क्योंकि इस घर को बनाने में उन्होंने अपने ज़िंदगी भर की कमाई जो थी वो लगाई थी, इस उम्मीद में कि ना सिर्फ यहाँ से वो अच्छी फिल्में बनाएंगी, बल्कि जो नए हीरो हीरोइन बनने की आशा लेके मुंबई आते हैं, उनका कोई गॉडफादर नहीं होता, दर दर की ठोकरें खाते हैं, उन लोगों को मौका देगी। लेकिन तो ये वो चीज़ हो नहीं पाई, इस दफ्तर को तहस नहस कर दिया गया। अब भी है जो है कंगना डरी नहीं है, बीएमसी को लग रहा था। खास तौर पे आपको बता दूं, पहले जिस तरह से उन्होंने यहाँ हथौड़ा चला, और अब मुंबई में हम सुबह से देख रहे हैं एक के बाद एक जो है उनके खिलाफ मामले दर्ज कराने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन फिर भी अब जो है कंगना डरी नहीं है। जब उतर रही थी, जब उस गेट से अंदर जा रही थी, तब हमने देखा उनके चेहरे पे एक मुस्कान थी, एक कॉन्फिडेंस था। वो जानती है कि लड़ाई काफ़ी लंबी है, लड़ाई जल्द खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि अगर और साथ ही में उन्होंने ये भी जता दिया है कि भले ही सत्ता कितने ही पावरफुल लोग क्यों ना हो, लेकिन वो नाम लेकर उनको एड्रेस कर। कंगना रनौत इस लड़ाई से पीछे नहीं हट रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब अदालती लड़ाई भी वो लड़ रही हैं, और साथ साथ अपना पक्ष जनता के बीच भी लेकर के आ रही हैं लगातार। भले ही उन्होंने अभी मीडिया से बात नहीं की, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए वो बहुत जोरदार तरीके से प्रहार कर रही हैं उद्धव सरकार के ऊपर। जयप्रकाश भी हमारे साथ बने हुए हैं। जयप्रकाश, ये बताइए, लेकिन बीएमसी के पास, उद्धव सरकार के पास कोई भी आधार है, कोई भी ग्राउंड है इस कार्रवाई को, इस अनैतिक कार्रवाई को सही ठहराने का? बगल वाली इमारत में नोटिस लगाया उसी दिन जब करना के दफ्तर पर नोटिस लगाया, वहां पर 1 हफ्ते का नोटिस, और यहां पर अगले दिन ही तोड़फोड़। जयप्रकाश, निकाल दिए गए हैं, लेकिन ये छज्जे कल लगातार यहाँ पर बने हुए थे। और मनीष मल्होत्रा को जो नोटिस दी गई है, मनीष मल्होत्रा को नोटिस दी गई है 7 दिन की, और कंगना रनौत को नोटिस दी गई 24 घंटे की। तो ये दोहरी राजनीति और दोहरा रवैया बीएमसी ने क्यों अपनाया है, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। बीएमसी ने दिखाने के लिए छज्जों को हटाया है, लेकिन कल जब बीएमसी के बुलडोजर यहाँ पर आए थे, तब ये छज्जे बीएमसी को नजर नहीं आए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कार्रवाई आज बीएमसी ने की है, कल जो कार्रवाई की है बीएमसी ने, उसके बाद आज कंगना इन तमाम चीजों को देखने के लिए इसी जगह पर आई। और कंगना ने यहाँ पर जो है मुआयना किया, अंदर जाकर पहली मंजिल पर गई, ग्राउंड फ्लोर पर गई और दूसरी मंजिल पर गई। उन्होंने वीडियो भी बनाए हैं, और वीडियो बनाने के बाद कंगना रनौत जो है वो यहाँ से चली गई हैं। पहले उन्होंने अपने बहन को भेजा था, और उसके बाद कंगना रनौत यहाँ पर खुद आई। करीब 10 से 12 मिनट कंगना यहाँ पर रुकी। और ये छज्जे देखिए, ये कल जब हम यहाँ पर आए थे शौरव, तो इसके ऊपर जो छज्जे थे वो लगे हुए थे, लेकिन आज दुकानदारों ने खुद यहाँ पर निकाले। कल बीएमसी ने इसे नहीं निकाला था। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ बदले के लिए बीएमसी ने कार्रवाई की है, और इसी सवाल का जवाब अब हाईकोर्ट में बीएमसी को देना होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने जयप्रकाश। और जिस किस्म से आज सामना अखबार जो छपा, जो कि शिवसेना का मुखपत्र है, उसमें हेडलाइन दी गई, उखाड़ दिया। और संजय राउत कह रहे हैं कि बीएमसी की कार्रवाई बीएमसी से पूछिए, और सामना के संपादक होकर के खुद वो उसमें लिखते हैं कि उखाड़ दिया। बिल्कुल
बिल्कुल देखिए सामना में जो एडिटोरियल छपता है वो तो छपता ही है, फ्रंट पेज सामना में छपा के उखाड़ दिया। अब उखाड़ दिया यानी कंगना रनावत का ये पूरा घर उखाड़ दिया, कंगना रनावत का ये पूरा छज्जा उखाड़ दिया, और ये सारे बुलडोजर और जेसीबी मशीन लगाकर ऊपर के जो जितने भी फोर सीलिंग है, अंदर का किचन है, सामने का गार्डन है, केले के पेड़ हैं, यहाँ पर फूलों के पेड़ हैं, ये तमाम चीजें भी क्या इलीगल थी, इन चीजों को भी क्या बीएमसी इलीगल मानती है। अंदर बड़ी बड़ी जो पेंटिंग थी, लाखों रुपए की फर्नीचर थे, वो सारी चीजें उखाड़ दिया। तो ये एक सीना जोरी वाला मामला है कि हम सरकार में हैं, हम सत्ता में हैं, आप हमसे कैसे धमक ले सकते हो। और यही वजह है कि कंगना रनावत यहाँ पर आई, पहले अपनी बहन को भेजा और आज खुद शाम को यहाँ पर आई हैं और पूरे अपने ऑफिस के तोड़फोड़ का पूरा मुआयना किया है, और मुआयना करने के बाद कंगना रनावत ने इसका वीडियो बनाया है और यहाँ से गई हैं। ये बताइएगा कि अभी अभी वो अपने घर पहुंच गई हैं, और कल ये खबर आई थी कि बीएमसी अब उनके घर पर भी आगे एक्शन लेने के लिए कदम बढ़ा सकती है। कंगना ने भी कहा कि अब मेरे दफ्तर के बाद मेरे घर को तोड़ना चाहती है, तो उस सिलसिले में क्या आगे हो सकता है? जेपी, देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा सौरव कि यहाँ पर अभी भी जो अंदर का दृश्य है, मैं कैमरामैन विमल को कहूँगा एक बार अंदर का दृश्य दिखाएं। अंदर जो है पूरा तोड़ फोड़ हुआ है, फर्नीचर जो है वो पूरे तोड़े गए हैं। तो बीएमसी के नॉर्म्स में ये चीज़ें नहीं थी कि इसे तोड़ा जाए, लेकिन बीएमसी ने इन फर्नीचर और इन पूरे फोर सीलिंग्स और बाकी सामान को तोड़ा है, जो कि बीएमसी के खिलाफ इसी मामले में कंगना हाईकोर्ट गई हैं। जहाँ तस्वीरें साफ दिखा रही हैं, देखिए किस तरीके से उनके घर के अंदर तोड़फोड़ हुई है। पहली मंजिल पर, ग्राउंड फ्लोर पर एक मेज तक अगर किसी के अंदर रखी हुई है तो कोई अधिकारी उसको छू नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। और यहाँ तो आप देख रहे हैं कि अंदर किस हद तक तोड़फोड़ की गई है। अंदर रखा सारा फर्नीचर तोड़फोड़ दिया गया है। ये कार्रवाई करने का अधिकार किसी एजेंसी को नहीं है, चाहे फिर वो अनाधिकृत निर्माण के तहत ही कार्रवाई क्यों ना कर रही हो। इसी बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, लौटेंगे फिर आपको मुंबई लेकर चलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।